भाइयों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, संपादक टीसी न्यूज़ इंडिया। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, कानपुर में एक बड़ा कार दुर्घटना, एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कार चलाने वाले ने एक स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और बेटी घायल, माँ की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। ये देखिए, अमर उजाला ने इसको छापा है, ठीक है, ये दिखाया जाए इसको। और 100 की स्पीड में ये गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना, 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। और ये चारों बच्चे स्टूडेंट हैं जो नाबालिग हैं, और ये बच्चे अपनी स्कूल ड्रेस के साथ साथ अन्य भी कपड़े, एक जो घर परिवार के कपड़े होते हैं वो इनकी गाड़ी में मिले हैं, वो थे। और ये अपनी क्लास को छोड़ करके और ये जो है घूमने के लिए गाड़ी में निकले थे, जिसमें एक लड़का गाड़ी चला रहा था, एक लड़का बैठा हुआ था, 2 लड़कियां साथ में थीं। इन सब लोगों ने अपनी ड्रेसें बदली हुई थीं और गाड़ी में स्कूल ड्रेसें इनको मिली हैं, और ये सब नाबालिग थे। और अब एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि जिसमें स्कूटी सवार माँ बेटी थी, जिसमें माँ की मौत हो गई, भावना मिश्रा की, और उनकी बेटी क्या नाम उसका, उसकी बेटी मेधावी मिश्रा, तो ये हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये दिखाया जाए, ये दिखाओ ज़रा, इसमें मिश्रा जी जो है अर्थी को कंधा दे रहे हैं पत्नी को, और बेटी हॉस्पिटल में है। अब आप कल्पना करिए कि 2 परिवारों की क्या स्थिति हुई, 2 परिवारों की क्या स्थिति हुई। और हिंदुस्तान में भी ये खबर लगी हुई है, हिंदुस्तान को भी दिखाइए, वो अमर उजाला था, ये हिंदुस्तान दिखाइए, हिंदुस्तान में ये खबर लगी हुई है। और आगे हम आपको इसमें और बृहद खबर दिखाते हैं, चूँकि इसकी बाकी खबर पेज 5 पर है। और ये देखिए, ये दिखाओ, ठीक है मित्रों। मेरा ये कहना है कि इसी तरीके के हादसों से मैं शहरियों को, शहरवासियों को, शहर के लोगों को मैं बचाना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने ये मुहिम शुरू करी। अभी मुहिम शुरू किए हुए मुझे अभी 2 ही 3 वीडियो में बना पाया हूं, और एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें लिख रहे हैं स्कूल बंक करके घूमने निकल गए थे चारों दोस्त, ठीक है। कार से स्कूल की ड्रेस बरामद, यानी ये बच्चे स्कूल जाते थे, इनके माँ बापों को ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे नाबालिग हैं, कार से जाते हैं स्कूल। बाप जो है बाइक से जाता है, लड़का कार से जाता है, लड़का नाबालिग है, और वो अब अलग अलग ड्रेसें भी रख के लेके जाते हैं, और वहाँ स्कूल की ड्रेस को जो है वो उतार के रख देते हैं, वहाँ दूसरी ड्रेस बदल लेते हैं, और उसके बाद में फिर वो लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और जिस रोड पे इसकी जो दुर्घटना हुई है वो साकेत नगर टेलीफोन एक्सचेंज वाला रोड है, उस पर मैं चल के मैंने देखा भी है कि उसमें प्रायः ट्रैफिक नहीं, ना के बराबर होता है, और उस पर गाड़ी 100 की स्पीड में लड़का दौड़ा रहा है, और सामने स्कूटी आ गई तो उसने हैंड ब्रेक लगा दिया और गाड़ी टेढ़ी हो गई, और इतनी भयंकर टक्कर हुई कि जिसमें भावना मिश्रा की मौत हो गई, और उनकी बेटी मेधावी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लोग क्या इसको कहेंगे, ये सही है? और अगर आप कहेंगे ये सही है तो हम पुरजोर कहेंगे कि ये सब गलत है, और ये हमारी आपकी लापरवाही है, क्योंकि हम अपने बच्चों की व्यवस्था पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मुझे देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा गाड़ी चला, मैं देखा है, लोगों से बात भी करी है, लोगों को देखा है कि बाप पीछे बैठा है, लड़के की उम्र 8 साल है, 9 साल है,
उससे स्कूटी चलवा रहे हैं, पीछे वो बैठे हुए हैं और वो खुश हैं कि हमारा बेटा स्कूटी चला लेता है। और फिर वो कहते हैं, रिश्ते नातेदारों से भी कहते हैं कि हमारा बेटा अरे छोड़ आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो चला लेता है। लेकिन वो चला लेता तो है, लेकिन कितने लोगों को मारेगा, क्या करेगा। अब देखिए 2 परिवार, वो बाप भी जेल जाएगा जिसकी कार है, कार भी उसकी बेटी के नाम है, जिनकी कार है ये उनकी बेटी के नाम कार है, ये बेटी के नाम पर ली थी कार और बीमा भी हो चुका ख़त्म। ये दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि बेटी के नाम जो है कार खरीदी थी और उसका बीमा भी ख़त्म है। ठीक, अब आप ये देखिए कि दोनों परिवार तहस नहस हो गए। एक परिवार उजड़ गया, एक परिवार जेल यात्रा भी चला जाएगा या चला गया, बाप भी शायद गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है, और बेटा भी बिल्कुल निश्चित रूप से गिरफ्तार हुआ होगा। हाँ, जिन लोगों ने जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उन लोगों ने उन लड़कों को पकड़ा और लड़कियों को तो उन्होंने छोड़ दिया, इनको जाने दो। अब ये देखिए समाज की सिंपैथी है, लड़कियां भी पूरी उसमें भागीदार थीं, वो भी मौज करने जा रही थीं, मौज मस्ती में थीं वो भी, लेकिन लड़कियों को फिर भी समाज के लोगों ने छोड़ दिया इस बात पे कि ये लड़कियां हैं और इनके ऊपर कुछ ऐसा ना आए और उनको घर भेज दिया। लेकिन दोनों लड़कों को उन्होंने पकड़ लिया। अब वो लड़के जेल जाएंगे, नाबालिग होंगे, क्या उनके साथ होगा, उस जिनकी कार थी उनके बाप के साथ क्या होगा, ठीक है। वो लड़की जिसके नाम गाड़ी उसके साथ क्या, ये तो कानून जाने, पुलिस जाने, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस परिवार का, उस मिश्रा जी के परिवार का आप क्या कहेंगे, क्या नाम मिश्रा जी का, अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा के परिवार का क्या कहेंगे कि अनूप मिश्रा की पत्नी मर गई, ठीक है, बेटी हॉस्पिटल में है और वो अर्थी को कंधा दे रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी लापरवाही, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है, यही मेरा अभियान है। इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं तो परिवार पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं और मुझे इसी को बचाना है। और आप सब लोगों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने को, अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए उनको ज्ञान दीजिए, समझाइए। बच्चों, नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ मत दीजिए और जो बालिग हैं उनको गाड़ी दीजिए, लेकिन उनको ये बताइए कि गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे सुरक्षित यात्रा करनी है, कैसे वो एक जगह तक जाएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, ठीक है। और इस सिस्टम को अच्छे ढंग से चले, शहर के लोग चलें, शहर लोग सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहें, यात्रा सुरक्षित रहे। इस तरीके की जो खबरों में, इस जो अखबारों में ये खबरें छपती हैं, ये अच्छी खबरें नहीं हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं, बिल्कुल। और एक और मज़ेदार बात, एक खबर हमने और भी देखी कि वो भी चलो इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि ये दिखाया जाए कि बिना फिटनेस के चल रही थी 266 स्कूली सवारी बसों का पंजीकरण निलंबित। अब आप कल्पना करिए कि ये स्कूल हैं जो ज्ञान देते हैं, ये उनकी बसें हैं, ये उनकी बसें हैं, ठीक है। जो ज्ञान के समंदर हैं ये उनकी बसें हैं। आप कल्पना करिए कि 266 स्कूली बसें बग़ैर फिटनेस के चल रही थीं, बग़ैर पंजीकरण के चल रही थीं। आप कल्पना करिए कि वो कितना बड़ा हादसा करती या उनमें हादसा होता, पता नहीं वो बसें फिट थीं कि भी नहीं थीं चलने के लिए। स्कूलों से ये गलतियाँ, ट्रांसपोर्टर से गलती हो जाए एक बार समझ में आती, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें, अन्य लोगों से गलती हो जाए बात समझ में आती है कि भाई चलो वो ऐसे लोग हैं कि उनको समझ से परे है, लेकिन स्कूल तो ऐसा नहीं कर सकते ना। चलिए, यही मेरा बताना उद्देश्य था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार। आप सब लोगों की जो है क्या कहते हैं, आप लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित यात्रा करें और हम यही चाहते हैं कि परिवार खुशहाल रहें, परिवार सुरक्षित रहें और इस पे भाई ध्यान तो सभी लोगों को देना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार।